तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जिबुये ज़ूफेन से कहता है हम वेस्टलैंड के 10 सेक्टर अलायंस से बिलोंग करते हैं, जिसका हेड डबल ड्रैगन मैनोर है। और वेस्टलैंड की पावर बढ़ाने के लिए डबल ड्रैगन मैनोर हर 3 सेंचुरी में डबल ड्रैगन गैदरिंग होल्ड करता है, जिसमें डबल ड्रैगन मैनोर में सबसे अच्छे सीड्स को ग्रो करके डबल ड्रैगन गैदरिंग में लाया जाता है और सिलेक्टेड डिसाइपल को रिवॉर्ड में माइन दी जाती है। सेक्टर लीडर की बात सुनकर ज़ूफेन अपने मन में कहता है, तो अच्छा ऐसा है, डबल ड्रैगन गैदरिंग का मेन पर्पज वेस्टलैंड को प्रोटेक्ट करना है और वॉर की तैयारी करना है। अब आगे ज़ूफेन सेक्टर लीडर से कहता है, अगर ये सिर्फ एक्सपर्ट को बढ़ाने के लिए है तो फिर सेक्रेड माइंस को सेक्ट में क्यों नहीं बांटा जाता और हर किसी को एक हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता, और इससे वेस्टलैंड को डिफेंस करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर वेनेरेबल यान कहते हैं, काश ये इतना आसान होता, क्योंकि यह माइन नेचर की ऐसी विचित्रता है कि इसमें माइनिंग करना बहुत मुश्किल है और माइनिंग भी केवल हम सिर्फ किनारे पर ही कर सकते हैं। वैसे भी इस लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी उस दीवार को भेद नहीं सकता। फिर वेनेरेबल यान की बात सुनकर तूफान अपने मन में कहता है, अच्छा तो किसी ने इसे लगाया है, तो अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो सेक्रेट माइंस का एक ओनर है, तो ये डेफिनेटली मॉर्टल डोमेन का तो मूल निवासी नहीं होगा। और फिर खड़े होते हुए कहता है, तो फिर मुझे अब पता चल रहा है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर सेक्टर लीडर से कहता है, तो फिर हम कब निकलने वाले हैं। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं, हमारे सेक्टर के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग में लड़ने के लिए तुम्हारे पास डिसाइपल में से अपनी टीम चुनने के लिए सिर्फ 7 दिन है और तुम यहाँ से सिर्फ 7 दिन में ही निकलने वाले हो, और तुम्हारी रैंक जितनी ज्यादा हाई होगी हम उतना ही ज्यादा कमाएंगे। आई होप कि तुम्हारी पावर से हम डिमन स्कैमिंग सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर में तो शामिल हो ही जाएगा। इस पर जूफेन कहता है, क्या हम अकेले ही जाने वाले हैं। तभी सेक्टर लीडर कहता है, बिल्कुल नहीं, हमारे 3 वेनेरेबल तुमको ले जाएंगे। फिर सेक्टर लीडर की बात सुनकर जूफेन कहता है, क्या सिर्फ 3 वेनेरेबल्स, क्या ये काफी होगा। तभी वेनेरेबल यान कहते हैं, जूफेन इसे हम पर छोड़ दो, हर कोई सेक्टर ऐसा ही करता है, वो सिर्फ 2-4 वेनेरेबल को ही भेज देते हैं और यहाँ तक कि सेक्टर लीडर भी नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि बहुत सारे एक्सपर्ट अगर शामिल हो जाएंगे तो इससे मीटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा और ये इकलौता डबल ड्रैगन गैदरिंग का रूल है। इस पर जूफेन अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये ऐसा है, और इस तरह से कम डिसाइपल अपने दिल की सेटिस्फेक्शन तक लड़ सकते हैं। तभी हमें सेक्टर लीडर को दिखाया जाता है, वो वहां से जाते हुए जूफेन से कहता है, तुम अब फ्री हो और तुम एक वीक में यहाँ से जा सकते हो। और वो 3 वेनरेबल भी वहां से जाने लग जाते हैं। उनके जाने के बाद जूफेन कहता है, जीबुये मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर जीबुये कहता है, मैं सेक्टर लीडर हूँ। तभी जूफेन कहता है, फिर सेक्टर लीडर, हमारा एग्रीमेंट सिर्फ 9 ग्रेड की पील के बदले में डीमन स्कैमिंग सेक्टर में एंटर करने का था, तो मैंने तुम्हारा आधा काम तो पूरा कर दिया है और अब सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग को पूरा करना बाकी है। तब मैं इसके बाद जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी आज़ादी कब लौटाओगे। इस पर जीबू ये हंसते हुए कहता है, डीमन स्कैमिंग सेक्टर में ऐसी क्या बुराई है जो तुम इसे छोड़ना चाहते हो। वैसे भी तुम यहाँ के एक स्टार हो और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी रैंक आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ जाए और मेरी पोजीशन भी तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं है। इस पर जूपेन सेक्टर लीडर को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे भी घर वहाँ होता है जहाँ दिल होता है, और सेक्टर लीडर से किसी प्रकार के वादे के बिना मेरा दिल प्रभावित हो जाएगा और मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। इस पर सेक्टर लीडर जूफेन से कहते हैं, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, ठीक है, क्योंकि तुमको यह अच्छा नहीं लगता तो मैं तुमको रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, तो तुम अपने लूप लैन में वापस जा सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखो कि कुछ ही लोग हैं जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा रहे हैं और अगर तुम चले गए तो सब मुझ पर हंसेंगे और मेरा कोई सक्सेसर नहीं होगा। इस पर दूफेन कहता है, तुमने खुद देखा है कि टॉप 3 इलाइट्स मिलकर भी थर्ड यंग मास्टर हान के सामने नहीं टिक पाए, जबकि मैं अकेला ही मिडिल 3 सेक्ट के लोगों से निपट सकता हूँ और दूसरों को डबल ड्रैगन गैदरिंग में ला सकता हूँ। तभी सेक्टर लीडर दूफेन से कहता है, तो फिर तुम मुझसे बात कर कर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, और अगर एक बार तुम यहाँ से चले गए तो मेरे पास सिर्फ कमजोर लोग ही रह जाएंगे, और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी पावर बेकार है अगर तुम उन बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकते तो, और कभी भी सेक्टर को छोड़ने के बारे में मत सोचना, तुम यही रहोगे और उन सबको लीड करोगे। इस पर जूफेन थोड़ी देर
फिर सोचने लगता है। तभी सेक्टर लीडर कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, शायद क्योंकि तुमने यूएन और क्विगेन को बहुत तेजी से ऊपर उठाया है। इस पर जूफेन कहता है वो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कठोर था और जोखिम के साथ किया गया था। वैसे भी वो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। तभी सेक्टर लीडर जूफेन की तरफ अपना एक टोकन फेंक देता है। जूफेन भी उस टोकन को तुरंत ही पकड़ लेता है। फिर सेक्टर लीडर जूफेन से कहते हैं ये टोकन मेरे ऑथोरिटी का सिंबल है, जिसमें मेरे सोल का अंश रखा है, और सेक्टर का हर एक एल्डर और वेनेरेबल व्यक्ति इसके किसी भी होल्डर को मेरे समान ही मानेगा। और मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे भी तुम्हारे पास फ्री शासन है। अब से तुम अपने खर्चे पर सेक्टर की लाइफ संभालने में सक्षम होंगे, और बस सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि वो बदमाश तुमको नीचे न खींचे। इस पर जूफेन उस टोकन को अपने जेब में रखते हुए कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया, इस खिलौने से मेरा कितना समय बच जाता। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हारे पास अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं था, और इससे एल्डर और वेनरेबल के साथ और भी ज्यादा परेशानी खड़ी होती, जबकि अब तुम्हारे पास पावर और प्रसिद्धि है, और इस टोकन के साथ वे सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन वे मेरी अथॉरिटी के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुमने शुरू से ही उन्हें नाराज करने के लिए इसका यूज किया होता तो वेनेरेबल शी ने मुझ तक पहुंचने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया होता। तभी जूफेन सेक्टर लीडर से कहता है हमारे ब्रिलियंट सेक्टर लीडर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हंसते हुए कहता है और इस ट्रेजर के साथ मैं उन बदमाशों को उनकी जगह पर रख दूंगा। फिर सेक्टर लीडर जूफेन को जाते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं जूफेन तुम मेरी उम्मीदों से कई ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, और शायद यही बेहतर होगा कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद यहाँ से चले जाओ। तभी हमें सीन कट होकर कुछ देर बाद लेबर ऑफिस को दिखाया जाता है। जूफेन वहां पर आ चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर लियूजी की चेंगलोन और बाइलियांग जूफेन का इंतजार कर रहे थे, और जबकि दूसरी ओर यूलिंग, क्विलेंग, गुइहू और चाइफेंग खड़े हुए थे। फिर जूफेन उन सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर चलो डबल ड्रैगन गैदरिंग की ओर चलते हैं। और हमें गेंगर और यूआर को भी दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर आए हुए थे। फिर वे सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं।